Hello bachcho. So let's have a look on the question given here. So the question says how pollution causes biodiversity loss. कि यहाँ पे pollution कैसे biodiversity loss को cause करता है और इस biodiversity loss के impacts क्या होते हैं. तो पहले अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारे पास अप्रोप्रिएट की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो पहले हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का हमारा मतलब क्या होता है. तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे क्या होता है ना, एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और जितने सारे हमारे क्या है ना यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने सारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑन द प्लैनेट अर्थ एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, जहाँ पे कि ये लोग क्या होते हैं ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तो अगर हम देखें पहले कि ये पोल्यूशन कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक कारण बनता है, कि पोल्यूशन क्या करता है ना, ओवरऑल इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है. ये क्या करता है ना, जो केमिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मल केमिकल एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है एटमॉस्फेयर का बोले या फिर हमारे होल एनवायरनमेंट एज ए होल का बोले, केमिकल एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है ना यहाँ पे चेंज हो जाता है पोल्यूशन की वजह से. क्योंकि पोल्यूशन की वजह से हमको पता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे अलग टाइप के गैसेस पोल्यूशन की वजह से, जितने सारे टाइप के गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर गैसेस, फास्फोरस गैसेस, ये सब हमारे क्या होता है ना एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जो कि इसका केमिकल और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज कर सकते हैं. फिर यहाँ पे अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें कि और कैसे पोल्यूशन चेंज करता है, ये क्या करता है ना, ऑल्टर कर देता है फ्लो ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट में. हमारे एनवायरनमेंट में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ये इसको भी क्या करता है ना ऑल्टर कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो नॉर्मल नेचुरल बैलेंस है, जो नेचुरल बैलेंस है वो यहाँ पे क्या होता है ना बिगड़ जाता है. फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमको बोला है ये बताने को कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे इम्पैक्ट्स क्या होता है. अगर हम यहाँ पे देखें तो इम्पैक्ट जो मेन इम्पैक्ट्स होंगे तो वो यहाँ पे क्या होगा ना, चेंजेस इन इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोसिस्टम यहाँ पे जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं वो क्या होती है ना हैम्पर हो जाती है. इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब इकोसिस्टम हमको जो सर्विस देती थी जैसे ऑक्सीजन, फायरवुड, शेड्स, ये सब क्या होता है ना यहाँ पे वो हैम्पर होता है. फिर दूसरा अगर हम देखें, इनकम भी यहाँ पे, कमर्शियल इनकम भी यहाँ पे हैम्पर होती है, क्योंकि हम इकोसिस्टम पे ही मोर और लेस बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने इनकम के लिए भी. और फिर ये यहाँ पे क्या करेगी ना, जो हमारा नॉर्मल नेचुरल सीजनल साइकिल है उसको भी डिसरप्ट कर सकती है, क्योंकि ट्रीज ना होने की वजह से क्या होती है ना, ट्रीज ना होने की वजह से हमको पता है कि प्रेसिपिटेशन भी नहीं हो पाता. तो अगर हम देखें तो हमारे पास हमने देख लिया कि पोल्यूशन कैसे कॉज करता है बायोडाइवर्सिटी लॉस और उसके कितने इम्पैक्ट्स होते हैं. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.